नमस्कार विद्यार्थियों। वेरिएबल्स यानी कि चर होते क्या हैं? वेरिएबल्स और चर वो होते हैं जिनका की अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च में उपयोग करता है। यह गुणात्मक भी हो सकते हैं, मात्रात्मक भी हो सकते हैं। जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जिन क्वालिटीज के ऊपर जो रिसर्चर अनुसंधान करता होता है वह रिसर्च करता है, उस क्वालिटी को, उस गुण को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स के विभिन्न प्रकार होते हैं। विभिन्न प्रकार: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ये अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को नियंत्रण करना रिसर्च में बहुत आवश्यक होता है। अब नियंत्रण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है कि शुद्ध अध्ययन हेतु, यदि आपका रिसर्च को शुद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है, विशुद्ध बनाना है, तब आपको इन वेरिएबल्स को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। फॉर एन एग्जाम्पल्स, हमने लिया है, रिसर्च का टॉपिक लिया है 10 से 14 साल की जो छात्राएं हैं, इनमें हीमोग्लोबिन लेवल को देखना। ठीक है, तो नियंत्रण हमने किसको किया है? वेरिएबल्स को। कौन सा वेरिएबल लिया हमने? 10 से 14 साल की छात्राएं। दो वेरिएबल, दो कैरेक्टरिस्टिक्स ली। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स एज और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्स, है ना। यानी हमने लिए 10 से 14 साल की वर्ग, आयु वर्ग, और केवल छात्राएं, यानी हमने केवल जो लड़कियां हैं उन्हीं के ऊपर हमने हीमोग्लोबिन। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे। कैल्शियम भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, राइबोफ्लेविन, प्रोटीन, जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबके ऊपर अपन स्टडी कर सकते हैं। परंतु हमने केवल और केवल किस पे नियंत्रण करा है? 3 चीजों के ऊपर: हीमोग्लोबिन, गर्ल्स और 10 से लेके 14 वर्ष, है ना। तो अगर हम इन तीनों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो परिणाम आएगा वह परिणाम हमारा शुद्ध आएगा। ठीक है, हम स्टडी करेंगे केवल इन 3 फैक्टर्स के ऊपर, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययन हेतु। किसी भी चीज की जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो नो डाउट आपके जो वेरिएबल्स होते हैं आपको उनको कंट्रोल करना आवश्यक होता है। आप जैसे कि हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। ठीक है, कोरोना वैक्सीन का हमने साइंटिफिक अध्ययन करके पता लगाया कि अगर उसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन को, तो उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये हमने कैसे किया? हमने ह्यूमन बॉडी के ऊपर हमने जो कोरोना वैक्सीन है हमने उसको कंट्रोल किया। यह एक साइंटिफिक स्टडी थी। ठीक है, हमने उसके जो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं कोरोना वैक्सीन के, उस कोरोना वैक्सीन के वेरिएबल्स को हमने क्या किया? कंट्रोल करा। इस कारण से हमारी जो कोरोना वैक्सीन कम समय में निर्मित हो चुकी है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टडी थी? यह थी वैज्ञानिक अध्ययन हेतु। यानी हमारे जो जितने भी स्टडीज होती हैं, चाहे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, उनमें हमें जो वेरिएबल्स होते हैं, हमारे चर होते हैं, उन चरों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना वैज्ञानिक स्टडी या वैज्ञानिक रिसर्च जो होती है वह नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है पूर्व कथन, यानी कि जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है, उस परिकल्पना को कहना बहुत आसान होता है। अब परिकल्पना को कहना आसान कैसे होता है? हमने आपको अभी एग्जांपल दिया था 10 से 14 वर्ष तक की गर्ल्स का, है ना। किसका टेस्ट लिया था हमने? हीमोग्लोबिन। अब चूंकि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, है ना, 10 से 14 वर्ष की बात करते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वह उस समय स्टार्ट होने वाली प्रोसेस होती है। तो जनरली जो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, स्पेशली इस एज के अंदर, है ना। तो हमने यह परिकल्पना करी, हमने यह हाइपोथेसिस रखी। कैसे रख पाई? हमने हाइपोथेसिस रखी कि इस एज के बच्चों में हीमोग्लोबिन लेवल है वह नॉर्मल से कम होना चाहिए। ये हमने इसकी परिकल्पना करी, हमने हाइपोथेसिस रख दी। ठीक है बच्चों, अब ये हमने परिकल्पना कैसे करी? हमने परिकल्पना इसलिए कर पाए क्योंकि हमने हमारे वेरिएबल्स थे, हमारे जो चर थे, उनको हमने कंट्रोल करा। हम पूरे जनता के लिए, हम जन समूह के लिए नहीं कह रहे हैं, हम पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 14 वर्ष की गर्ल्स की,
है ना। चूंकि हमने हमारा दायरा सीमित कर लिया है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं हमने उनको लिमिट कर लिया है, हमने उनको कंट्रोल कर लिया है, इसलिए हमारी जो परिकल्पना है, हमारी जो हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस को कहना बहुत आसान हो जाता है। परिणाम की वैधता का सत्यापन करने के हेतु परिणाम की वैधता कब होगी? परिणाम की वैधता तब होगी जब हम उस परिणाम को फर्स्ट परिस्थिति में, सेकंड परिस्थिति में, थर्ड परिस्थिति में हम रिपीट करें, है ना। जब हम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं और उस रिपीटिशन में हमें सेम रिजल्ट आ रहा है, तब हमारा क्या हो रहा है? हमारे परिणाम की वैधता हो रही है। और हमारे परिणाम की वैधता कब हो रही है? हमारे परिणाम की वैधता जब हो रही है जब हमने हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने कंट्रोल करा है। समझ गए? अब हमने हमारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करा है, इस कारण से हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी अनुसंधान है, वह उन परिस्थितियों में क्या आ रहा है? सेम रिजल्ट दे रहा है। अब चूंकि वो सेम रिजल्ट दे रहा है, इसलिए क्या होता है कि इसके परिणाम की वैधता होती है और वैधता का सत्यापन करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वह कैसे हैं? कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट है प्रयोग का निरीक्षण प्रभावपूर्ण होता है। जब अनुसंधान करते हैं, जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं बच्चों, तो डेटा इकट्ठा करने में जो अनुसंधान करता है उसको बीच बीच में अपने एक्सपेरिमेंट का निरीक्षण करना होता है। ठीक है, उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स का या जो अनुसंधान है उसका हमें बीच बीच में निरीक्षण करना होता है। अब इस निरीक्षण करना होता है आपको, तो इस निरीक्षण को क्या करेंगे? आप कंट्रोल करेंगे, है ना। यानी आपने वेरिएबल्स का कंट्रोल करा तभी आप आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं। हमने भी आपको एग्जांपल दिया था 10 से 14 वर्ष की गर्ल्स का। अब चूंकि हमें 10 से 14 वर्ष की गर्ल्स का ही लेना है, तो हमें उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो आसान होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड दायरा है, हमारा जो एरिया है वो सीमित है। और अगर ये नहीं होता, पूरा जनसमूह होता, तो क्या आप कर सकते थे? इम्पॉसिबल था, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का जो निरीक्षण हो रहा है वह तब कर सकते हैं जब आपके जो चर हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वह प्रभावपूर्ण होते हैं। इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उन्हें हम जब उद्देश्य लेते हैं, हमारा रिसर्च का जो समस्या लेते हैं, उस समस्या के समय ही हम वेरिएबल्स, हम यानी अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, वह उन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। उस समय हम लिमिटेड कर देते हैं कि हम केवल और केवल इस स्थिति का ही निरीक्षण करेंगे, ताकि हमारा जो स्टडी है वह शुद्ध स्टडी हो, वैज्ञानिक स्टडी हो। हम जो परिकल्पना करें वह परिकल्पना आसान हो, हमारा जो रिजल्ट कोई चेक करना चाहे तो वो आसानी से चेक किया जा सकता है, और हमारा जो परीक्षण है वह हम बीच बीच में देखें तो हम उसका निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। यह होता है आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है।